गणपते नमः। राधे कृष्णा। मैं नित्या। आज मैं आपको पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाती हूँ। पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस दिन नारायण जी की पूजा की जाती है। इस मनोकामना सिद्धि देने वाली पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान अनन्य कोई व्रत नहीं है। हे युधिष्ठिर, इसके संबंध में इस कथा तुमसे कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पूर्व काल की बात है। भद्रावती नाम की नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज करता था। उसकी रानी का नाम शिव्या था। राजा की कोई संतान नहीं थी। इस कारण से राजा और रानी पुत्र न होने की चिंता से सदैव चिंतित रहा करते थे। राजा के मन में भी चिंता थी कि पुत्र न होने पर मेरे पूर्वजों को और मुझे भी पिंडदान कौन देगा। बिना पुत्र के पितरों की और देवता की ऋण कैसे चुका सकूंगा। इससे पितर तो रो को पिंड लेते हैं, इसके बाद भी पिंड कौन देगा। भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री सब कुछ होते हुए भी राजा को संतोष नहीं था। जिस घर में पुत्र न हो उसमें अंधेरा रहता है। राजा रात दिन इसी बात में चिंता में घुलता रहता। इसलिए सोचा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्म से ही अगले जन्म में पुत्र, धन, दान आदि प्राप्त होते। इसी प्रकार चिंता से राजा दिन कटते गए। एक समय राजा ने अपना जीवन समाप्त करने की सोची, परंतु आत्महत्या महापाप समझकर वे ऐसा नहीं कर पाया। इन्हीं विचार में डूबा राजा एक दिन बगैर किसी बताए घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया। वहां उसने देखा कि हाथी और बच्चे हथिनियों के साथ घूम रहे। उस वन में दृश्य को देखकर राजा दुख और बढ़ गया। वह सोचने लगा, पुत्रहीन क्यों है। इसी सोच में दोपहर बीत गई। सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए, योग्य ब्राह्मण को भोजन और तृप्त करके उनको दान दक्षिणा दी, परंतु फिर भी मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है। आखिर उसका कारण क्या है। राजा के मन में दुखी होकर सोचने लगा कि इसकी व्यर्थता किससे कहूँ। ऐसा सोचते और भटकते राजा भूख प्यास सताने लगी। राजा प्यास के मारे दुखी होकर जल की खोज में इधर उधर फिरने लगा। किसी पुण्य के प्रभाव से थोड़ी दूर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिनी अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरा। सरोवर के तट पर बहुत सी मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्होंने देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। मुनियों को दंडवत किया। मुनियों ने राजा का स्वागत किया और अपने सामने आसन दिया। राजा मुनियों के सामने बैठ गया। राजा बारंबार प्रणाम किया। राजा ने आसन दे मुनियों से कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, कहो। राजा ने उनसे पूछा, महाराज, आप कौन है और किस लिए यह पधारे, कष्ट किया है सो कहिए। मुनियों ने राजा की विनम्रता से प्रसन्न होकर अपना परिचय दिया। मुनि बोले, हे राजन, हम विश्व देवा है और माघ स्नान के लिए आए। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान आरंभ होगा। हे राजन, आज संतान देने वाली और पुत्रदा एकादशी है। मुनियों का परिचय पाकर अत्यंत विनम्र भाव से राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपका सेवक हूँ। यदि आप मुझे प्रसन्न हुए तो मुझे एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज के दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत पुत्र की मनोकामना पूर्ण करने के वाले उत्तम संतान देने वाले होता है। आज आप विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु की आराधना करें। भगवान की कृपा से ये अवश्य आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मुनियों के वचन के अनुसार राजा ने इस दिन एकादशी का विधि पूर्वक व्रत अनुष्ठान किया। द्वादशी को उसने पारण भी किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल में वापस आया। श्री विष्णु भगवान की कृपा से कुछ समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया। 9 माह के बाद उसे एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। समस्त राज्य से प्रसन्नता में छा गई। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत सूरवीर, विनम्र, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी समान अन्य कोई व्रत नहीं है। पुत्र कामना करने वाले पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति इस पुत्रदा एकादशी का महात्म्य पढ़ता है, सुनता है, विधि पूर्वक व्रत करता है, इसके फलस्वरूप उसे स्वगुण संपन्न कुल दीपक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती। श्री नारायण जी की कृपा से ये व्रत प्राणी की मृत्यु के पश्चात मोक्ष को स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इसको पढ़ने से अग्निगोष्ठम यज्ञ का फल मिलता है।
इस दिन गौ का दूध का श्रृंगार और फल आदि लिया जा सकता है। श्री विष्णु पुराण ये कथा वर्णित है। कथा सुनने वाले श्रोता, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो और आगे भी सुनना चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ये चैनल।